गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमने कल इंट्रोडक्शन और समरी की थी पोएम ब्लड की, आज हम उसको लाइन टू लाइन करते हैं। तो उससे पहले हम उसके हार्ड वर्ड्स लेते हैं। ब्लड जो कमला दास की है, तो उसके हार्ड वर्ड्स कुछ हमने लिखे हैं यहाँ पे। स्कैम्पर टू रन क्विकली, यानी भाग दौड़ या दौड़ भाग। और कॉन्डिमेंट्स स्पाइसेस मसाले। ब्रोकेड जरी के वस्त्र। ग्लूअल कीचड़। क्विल्टेड, ये क्विल्ट का वर्क फॉर्म है, यानी जो रजाई होती है, बेड कवरिंग। ब्लेयरी अनक्लियर अस्पष्ट। और क्राउचिंग झुकना। श्राइन, श्राइन यानी कोई भी वर्शिप प्लेस होता है, जैसे मंदिर या चर्च वगैरह, तो मंदिर। फीस्ट दावत। मोनोटोनियस अनइंटरेस्टिंग नीरस। सैंडल चंदन। हुड्स, सांप का जो फन होता है उसको बोलते हैं हुड्स। डिच खाई। तो ये कुछ हार्ड वर्ड्स थे, जितनी पोएम हम करेंगे वहाँ तक के। लेट्स स्टार्ट। व्हेन वी वर चिल्ड्रन माय ब्रदर एंड आई एंड ऑलवेज प्लेइंग ऑन द सैंड्स ड्राइंग बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पे कमला दास कहती हैं कि व्हेन वी वर चिल्ड्रन, कि जब हम छोटे बच्चे थे। माय ब्रदर एंड आई, मैं और मेरा भाई। एंड ऑलवेज प्लेइंग ऑन द सैंड्स, और हमेशा हम जो सैंड्स यानी रेत है उस पर खेल रहे होते थे। ड्राइंग बर्ड्स एंड एनिमल्स, और जो खेल खेल रहे होते थे वो ये था कि मिट्टी में हम लोग बर्ड्स को पिक्चर बना रहे होते थे, या एनिमल्स के जो पिक्चर हैं, ड्राइंग है, वो बना रहे होते थे। तो यानी जैसे कि नॉर्मली छोटे बच्चे होते हैं जो मिट्टी में कुछ कुछ पिक्चर्स बना के खेलते हैं, वैसे हम खेल रहे होते थे। आगे कहती हैं कमला दास की, आवर ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर यानी परदादी, सैड वन डे, कि उन्होंने हमें एक दिन बोला, यू सी दिस हाउस ऑफ आवर्स नाउ 300 ईयर्स ओल्ड, कि यू सी, कि तुम्हें पता है, तुम जानते हो, दिस हाउस ऑफ आवर्स, दिस हाउस ये है घर, ऑफ आवर्स हमारा, कि हमारा जो ये घर है, नाउ 300 ईयर्स ओल्ड, कि अब ये कितने साल पुराना हो गया है, 300 ईयर्स पुराना है, 300 साल पुराना हो गया है। इट्स फॉलिंग टू लिटिल बिट्स, अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में, लिटिल बिट्स यानी छोटे छोटे टुकड़ों में, फॉलिंग यानी गिरना शुरू हो गया है या गिर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लास्टर वगैरह या जो होती है दीवार पर, वो झड़ना शुरू हो गई है। बिफोर आवर आइज, हमारे आँखों के सामने, यानी वी कैन सी द प्लास्टर या जो भी उसका है उसको गिरते हुए। द वॉल्स आर क्रैक्ड एंड टॉर्न, कि इसकी जो दीवारें हैं वो क्रैक्ड एंड टॉर्न हो गई हैं, यानी उनमें दरारें पड़ गई हैं, वो टूट गई हैं। एंड मॉइस्चर्ड बाय द रेन्स, और बारिश की वजह से उनमें मॉइस्चर होने लगा है, मॉइस्चर यानी नमी आने लगी है, सीलन आने लगी है, किसकी वजह से, बारिश की वजह से। द टाइल्स हैव फॉलन हेयर एंड देयर, उसमें जो टाइल्स लगी हुई थी वो फॉलन यानी गिर चुकी हैं, हेयर एंड देयर यानी इधर और उधर, कि इधर उधर इसकी टाइल्स भी अब गिर चुकी हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि वो दादी जो है वो ये बताना चाह रही हैं कि जो हमारा हाउस है, दैट वाज 300 ईयर्स ओल्ड एंड नाउ दैट हाउस वाज इन अ वेरी पुअर कंडीशन और मिजरेबल कंडीशन। द विंडोज़ वाइन एंड ग्रोन, कि हमारे जो घर की खिड़कियां हैं अब वो वाइन करती हैं, कंप्लेंट करती हैं, ग्रोन कराती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हवा वगैरह या बारिश वगैरह जो भी आती है वो डायरेक्टली अंदर आ जाती है, इसलिए हमारी खिड़कियां जो हैं वो बहुत परेशान हैं। तो हम इसको सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि विंडोज हैव बीन ब्रोकन, की खिड़कियाँ भी टूट चुकी हैं। एंड एवरी नाइट द रैट्स कम आउट ऑफ द होल्स, और कहते हैं कि रोज़ रात को अब चूहे जो हैं वो भी अपने अपने होल्स से बाहर आते हैं। एंड स्कैम्पर पास्ट आवर डोर्स, और हमारे जो दरवाजे हैं उनके पीछे जाकर के वो स्कैम्पर करते रहते हैं, दौड़ भाग करते रहते हैं, यानी भगदड़ मचाते हैं। द स्नेक श्राइन इज डार्क, कि हमारे इस घर में, कमला दास बताते हैं कि एक स्नेक श्राइन भी है, यानी सांपों का एक मंदिर भी है। इज डार्क विद वीड्स, लेकिन वो बेचारा भी अब वीड्स की वजह से, वीड्स होते हैं खरपतवार, तो खरपतवार की वजह से डार्क हो गया। डार्क हो गया मीन्स वहाँ पे भी चीज़ें क्लियर नहीं है, यानी वहाँ पे घास ही घास उगाई है, तो वो क्लियरली दिखाई भी नहीं देता है। एंड ऑल द स्नेक गॉड्स इन द श्राइन, और कहते हैं जितने भी सांपों के देवता हैं ना उस मंदिर में, हैव लीचन ऑन देयर हुड्स, उनके हुड्स पर भी अब तो लीचन आ गई है। हुड्स यानी होता है सांप का फन, और लीचन यानी काई, कि यानी वो मूर्तियाँ तो हैं, तो उन मूर्तियों के जो फन बने हुए हैं उन पर काई जमा हो गई है। ओ इट हर्ट्स मी, शी क्राइड, वाइपिंग रेड एंड आई, रेड एंड यानी लाल हो चुकी, आई यानी आँखों को, वाइपिंग यानी पहुँचते हुए, सी क्राइड यानी दादी चिल्लाई, कहती अरे इससे मुझे बहुत हर्ट होता है। हर्ट होता है मीन्स मुझे बहुत दुख होता है कि जो टेम्पल है वो बहुत ही पुअर कंडीशन में हो गया है,
और रोने की वजह से उनकी आंखें क्या हो गई हैं, लाल हो गई हैं, जिनको पहुँचती हैं। आगे कहती हैं फॉर आई लव दिस हाउस इट हर्ट्स मी मच टू वॉच इट डाई। कहते हैं कि क्यों इतना दुख हो रहा है उनको, फॉर आई लव दिस हाउस, क्योंकि मुझे इस घर से बहुत प्यार है, इट हर्ट्स मी मच, और अब ये घर जो है जो टूट रहा है इसकी वजह से मुझे बहुत दुख हो रहा है, टू वॉच इट डाई, इस घर को मरते हुए देखकर, अर्थात इस घर को टूटते हुए देखकर मुझे बहुत दुख होता है। व्हेन आई ग्रो ओल्ड, जब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, आई सेड, मैंने कहा, तो बूढ़ी हो गई मीन्स जब मेरी एज ज़्यादा हो गई है। आई सेड, तो कमला दास कहती है मैंने कहा, एंड वेरी वेरी रिच, और मैं बहुत रिच हो गई हूँ, कि जैसे मेरी एज बढ़ी और मैं चाइल्डहुड से एक यंग जो लेडी बनी तो मेरे पास बहुत पैसा आ गया था। आई शैल रिबिल्ड द फॉलन वॉल्स, तो कहती है कि फिर मैंने दादी से बोला कि दादी जब मैं ऐसे रिच हो जाऊंगी ना तो मैं इस फॉलन जो वॉल्स हैं, गिरी हुई जो दीवारें हैं ना, इनको रिबिल्ड करूंगी, फिर से बनवाऊंगी। एंड मेक न्यू दिस एंशियंट हाउस, और जो आपका ये एंशियंट हाउस है, जो बहुत ही प्राचीन जो घर है, इसको एकदम नया घर बनाऊंगी। माई ग्रेट ग्रैंड मदर टच्ड माई चीक्स एंड स्माइल्ड, तो कहती हैं कि जब मैं ऐसा बोलती हूँ तो जो मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर हैं, परदादी जी हैं, उन्होंने प्यार से मेरे चिक्स यानी गालों को टच यानी छुआ, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराने लगी। शी वॉज रियली सिंपल, दादी जो थी वो सच में बहुत ही एक सिंपल लेडी थी, एक साधारण ऑर्डनरी लेडी थी। फैड ऑन गॉड फॉर ईयर्स, और फैड ऑन भोजन था, गॉड भगवान ही, फॉर ईयर्स वर्षों से, तो मेरी दादी का तो भोजन ही वर्षों से कौन थे, भगवान थे, अर्थात कि मेरी जो दादी थी डिपेंडेंट ऑन गॉड्स, बिलीव्ड इन गॉड्स, कि वो भगवानों में यकीन करती थी, उनका तो भोजन ही वही था, यानी उसी उनकी वजह से वो जिंदा थी। जैसे इंसान भोजन से खाना खाने से जिंदा रहता है, तो दादी जो है वो भगवानों की वजह से जिंदा थी। ऑल आर फीस्ट वर मोनोटोनियस, और सारी की सारी जो दादी की जो दावतें होती थी वो बड़ी मोनोटोनियस थी। दावतें मीन्स यहाँ पे क्या है, क्योंकि जो प्रसाद होता था भगवान का वही दादी की दावतें होती थी। और ये कमला दास कहती है कि हमारे लिए बड़ा नीरस काम होता था, अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग होता था। फॉर द ओनली डिश वॉज ऑलवेज गॉड, क्योंकि इन्होंने यही कहा ना, क्योंकि उनके लिए जो एकमात्र जो डिश हुआ करती थी यानी खाना जो होता था वो भगवान ही होते थे। एंड द रेस्ट मेयर कॉन्डिमेंट्स, और कहते बाकी की चीज़ें तो उनके लिए केवल मसाला ही होती थी, यानी भोजन तो उनका भगवान ही होते थे, बाकी चीज़ें तो उनके लिए मसाला ही होती थी। शी टोल्ड अस हाउ शी रोड हर एलिफेंट, फिर कहती हैं कि दादी ने हमें यह भी बताया कि किस तरह से रोड, राइड की सेकंड फॉर्म है, सवारी किया करती थी, हर एलिफेंट यानी अपने हाथी की। तो ये बता रहा है कि उनका जो ब्लड था, उनका जो वंश था वो कितना रिच था, कि जो कमला दास की दादी हैं वो भी किसकी सवारी करती थी, हाथी की सवारी किया करती थी, और ये बात उनको दादी ने ही बताई थी, परदादी ने। व्हेन शी वॉज 10 और 11, और उन्होंने यही बताया था कि वो जो एलिफेंट राइड करती थी वो उस समय उनकी एज हुआ करती थी 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। एवरी मंडे विदाउट फेल, और बिना फेल हुए हर मंडे को टू द शिवा श्राइन, शिव जी के मंदिर में वो जाती थी। तो बिना फेल हुए मीन्स कॉन्स्टेंटली, कॉन्टिन्यूसली, लगातार, बिना कोई भी एक भी दिन चूके वो हर मंडे को शिव जी के मंदिर में जाया करती थी। एंड बैक टू होम अगेन, और वापस घर आया करती थी। एंड टोल्ड अस ऑफ द ज्वेल बॉक्स, और उसके बाद कहती हैं कि दादी ने हमें अपने ज्वेल बॉक्स के बारे में बताया। ज्वेल बॉक्स है ना, ज्वेलरी रखने का जो बॉक्स था, उनके पास अपने गहने वगैरह रखने का जो एक बॉक्स था उसके बारे में बताया। एंड द ब्रोकेट फ्रॉम द नॉर्थ, और दादी ने हमें उन ब्रोकेट्स के बारे में बताया जो वो नॉर्थ से लेके आई थी, यानी उत्तरी भारत से जो उन्होंने ब्रोकेट यानी जरी के जो कपड़े अपने लिए खरीदे थे, मंगवाए थे, उनके बारे में बताया। एंड द परफ्यूम्स एंड द ऑयल्स, और दादी ने हमें परफ्यूम्स के बारे में बताया, सेंट वगैरह, एंड ऑयल्स और तेलों के बारे में बताया। एंड द सैंडल फॉर हर ब्रेस्ट, और कहते दादी ने हमें उस चंदन के बारे में बताया जो वो अपनी ब्रेस्ट यानी शरीर पर, यहाँ पे छाती नहीं बल्कि बॉडी, शरीर पर लगाती थी, उसके बारे में बताया। एंड हर मैरिज टू अ प्रिंस, और उन्होंने ये भी बताया कि दादी की जो शादी हुई थी किसके साथ, एक प्रिंस के साथ, एक राजकुमार के साथ, उसके बारे में भी परदादी ने इनको बताया। अब ये जो इसके साथ शादी उसके बारे में बताते हैं। हु लव्ड हर डीपली फॉर अ लवली शॉर्ट ईयर, कहते हैं कि जिस प्रिंस से परदादी जी की शादी हुई थी वो प्रिंस उनसे बहुत ही डीपली लव करते थे, और उनका जो ये प्यार या ये रिश्ता था वो बहुत ही लवली था और शॉर्ट ईयर था, यानी बहुत ही कम समय का रहा, 1 साल का। एंड डाइड ऑफ फीवर, और उसके बाद जो उनके हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई थी फीवर की वजह से।
इन हर आर्म्स, उसी की बाहों में, कि दादी की बाहों में उन्होंने दम तोड़ा था। शी टोल्ड अस दैट वी हैड द ओल्डेस्ट ब्लड, और दादी ने हमें बताया था कि उनके अंदर वो सबसे पुराना खून था, यानी उनका जो वंश है, उनका जो परिवार है, वो एक बहुत ही पुराना परिवार था। माई ब्रदर एंड सी एंड आई, मेरे ब्रदर, मेरी परदादी और मैं, द ओल्डेस्ट ब्लड इन द वर्ल्ड, कहता है कि हम, कमलादास कहते हैं कि हम तीनों में दुनिया का सबसे पुराना ब्लड था, अर्थात हमारा वंश सबसे पुराना था। अब ब्लड थिन एंड क्लियर एंड फाइन, ये वो ब्लड था जो बहुत थिन था, पतला था, क्लियर स्पष्ट था, एंड फाइन और बहुत अच्छा ब्लड था। यानी हमारा परिवार, हमारा वंश, हमारी जो खानदान है वो बहुत ही स्पष्टवादी और बहुत ही अच्छा खानदान था। वाइल इन द वेन्स ऑफ द ऑलवेज पुअर एंड इन द वेन्स ऑफ द न्यू रिच मैन, कहते हैं कि या तो जो वेन्स होती हैं, नसें होती हैं ऑलवेज पुअर, गरीबों की, या फिर वो नसें जो कि नए नए रिच लोग बने हैं उनकी, उनसे हमारा जो परिवार था वो अच्छा था। तो समझ में आया किन से परिवार अच्छा था, कि देखिए कुछ लोग जो नए नए अमीर बनते हैं ना, तो वो लोग उनके खानदान या उनके ब्लड से वो चीज़ें दिखती हैं, लेकिन जो खानदानी यानी जन्म से ही रईस होते हैं कई पीढ़ियों से, उनमें अलग ही क्वालिटी होती है। तो ये कह रही है कि हमारा जो खानदान था उन लोगों से अलग था जो नए नए अमीर बने थे या जो गरीबी के बाद अमीर बने थे, उनसे अलग था। फ्लॉड अ ब्लड थिक एज ग्लूल, क्योंकि ऐसे लोगों में जो ब्लड बहता है वो थोड़ा सा थिक होता है, घना होता है और एक कीचड़ जैसा होता है। एंड मडी एज ए डिच, बिल्कुल उसके जैसा होता है जैसे कि किसी खाई का गंदा कीचड़ हो। और कहते हैं कि हमारे अंदर ऐसा ब्लड नहीं था। फाइनली सी ले डाइंग, उसके बाद अंततः वो लेट गई, डाइंग मर गई, इन हर 86th ईयर, कितने साल की एज में मर गई थी दादी? 86 ईयर्स जब उनकी एज थी तो वो मर गई थी। नेक्स्ट आगे का जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।